बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा आरसी सर्किट है, तो जो कैपेसिटर का वेरिएबल चार्ज है ये टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कैसे करता है, इसका फॉर्मूला तो अपने को पता ही है। हम लोग उसको थोड़ा ग्राफ पर भी करके देखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला कुछ यूं चलता है, Q इज इक्वल टू क्यू मैक्स और 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। अब देखो ऐसा ही फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में भी कुछ कुछ उसी तरह के रिजल्ट्स आते हैं। तो जैसे ग्राफ वहां बनेंगे वैसे ही ग्राफ यहां भी बन जाएंगे। तो अगर Q का ग्राफ ड्रॉ करना हो टाइम के रिस्पेक्ट में तो देखो किस तरह से ग्राफ बनेगा। तो वर्टिकल एक्सेस हम चलिए Q ही ले लेते हैं और जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सेस रहने वाली है वो टाइम एक्सेस रहने वाली है। तो मेरे साथ ही ड्रॉ करते चलें बच्चों, थोड़ा फास्ट हो जाएगा काम। तो हम क्या कर रहे हैं, Q वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो Q वर्सेस टाइम का ग्राफ है ये कुछ इस तरह से आएगा। देखो अब दो बातें हैं बच्चों, समय के साथ साथ चार्ज बढ़ता तो है नेचुरली कैपेसिटर में, क्योंकि कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है, वो फुली चार्ज हो जाता है। लेकिन उसके चार्ज होने का जो रेट है वो ग्रेजुअली कम होता जाता है। बच्चों जरा इस बात को समझो। देखो शुरुआत में क्या हो रहा है, ये t इक्वल टू 0 है, तो शुरुआत में आप देख रहे हैं तो बड़ी तेजी से चार्ज बढ़ रहा है और फिर धीरे 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 वो स्टैग्नेंट होते चला जा रहा है, फिर ऑलमोस्ट सीधा ही हो जा रहा है। तो मतलब ये है कि ये जो चार्जिंग की रेट है वो ग्रेजुअली कैसी हो रही है, वो डिक्रीज होती जा रही है, ऐसे ऐसे लाइक दिस। अब फिर इसके ऊपर नहीं निकलेगा। और ये जो चार्ज है वो क्यू मैक्स है भाई, जो मैक्सिमम चार्ज है दिस इज क्यू मैक्स। तो ये क्यू मैक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, C इंटू वी। क्यू मैक्स का मतलब क्या होता है जरा देखो, ये वो टाइम है, एक तो स्टेडी स्टेट हो गया, और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जब कैपेसिटर के अक्रॉस पूरा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा और हमारा रजिस्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, उसके अक्रॉस जो है कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं रहेगा। सो दिस इज क्यू मैक्स। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब ये जब भी ये क्यू मैक्स हो जाएगा, सो दिस इज द स्टेट ऑफ फुली चार्ज्ड कैपेसिटर, है ना। ये फुली चार्ज्ड हो गया कैपेसिटर। अच्छा, तो इस बात को बहुत गंभीरता से समझना है कि इनिशियली बहुत तेजी से चार्ज हो रहा है, फिर धीरे धीरे उसका रेट ऑफ चार्जिंग क्या होता चला जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब इसमें चाहो तो एक और इंफॉर्मेशन आप मेंशन कर सकते हैं। वो इंफॉर्मेशन ये है कि टाउ को क्या कर लीजिए, जैसे अगर कोई कहे कि अगर हमारा जो टाइम है वो से टाउ के बराबर हो जाए, ऐसा थोड़ा सा अच्छा नहीं बना ग्राफ, लाइन थोड़ी तिरछी टाइप की हो गई, फिर से बनाता हूं मैं। तो 0.63 आता है ना, तो 0.63 आता है। तो एक काम करते हैं कि थोड़ा ऊपर ही कर लेते हैं, ठीक है, अब ठीक है। तो बच्चों ये जो टाइम है दैट इज इक्वल टू टाउ। तो ये आपका क्यू मैक्स से इतनी हाइट, तो क्यू मैक्स का 0.63 टाइम ऑलमोस्ट, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.63 इंटू C इंटू वी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। सो ये वो चार्ज है जो जब टाइम की वैल्यू क्या है, टाइम कांस्टेंट के बराबर, ठीक है। अच्छा, फिर आप इसको आप इन्फिनिटी तक भी बनाते रहो, ये इन्फिनिटी तक ही जाएगा, बट ये इस लाइन के ऊपर नहीं निकलेगा, धीरे धीरे इस लाइन के करीब आते रहेगा। सो दिस इज द लॉजिक। तो इनिशियली रेट ऑफ चार्जिंग इज वेरी हाई, ग्रेजुअली इट इज डिक्रीजिंग, है ना। आप चाहें तो ये बात भी लिख सकते हैं। ये वैसे पहले भी लिखा ही हुआ है कि जब हम लोग पढ़ रहे थे कि जब जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा कैपेसिटर पर, उसमें फर्दर चार्जिंग क्या होती है, कम होती चली जाती है। तो ग्राफ में भी चाहो तो लिख लो कि इनिशियली
comma rate of charging is very high but gradually it is decreasing। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों, इसका जो रेट ऑफ चार्जिंग है वो कम होता चला जा रहा है। तो ये बेसिक लॉजिक है, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ बच्चों Q वर्सेस T, और ये कौन सा Q है, Q ओवर द कैपेसिटर। कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो Q बना हुआ है। ये Q कौन सा Q है, ये है चार्ज ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स, चार्ज ओवर कैपेसिटर प्लेट। जाहिर सी बात है, एक पर प्लस Q होगा तो दूसरे पर चार्ज माइनस Q होगा। डन। अब ऐसे ही बच्चों हम लोग I का भी ग्राफ बना सकते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो देखो I का ग्राफ कैसे बनता है टाइम के रिस्पेक्ट में, लेट अस सी। बच्चों आरसी सर्किट में हम लोग करंट का वेरिएशन देखते हैं टी के रिस्पेक्ट में कैसा है। तो फॉर्मूला तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, पर उसको प्लॉट कैसे करेंगे, है ना। तो एक बार फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। तो बच्चों ये जो आई का फॉर्मूला होता है, दिस इज V बाई आर और e टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि करंट की भी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, V बाई आर। तो वो तब होगी जब हमारा जो कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज हो जाए। तो ये क्या है, ये आई मैक्स है, दिस इज आई मैक्स, ये आई की हाईएस्ट वैल्यू है। अब देखो इस ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है। तो या अच्छा इसमें एक चीज और कर लेते हैं, जैसे हमने चार्ज में देखा था ना कि अगर टाइम कांस्टेंट के बराबर हो जाए, t इज इक्वल टू टाउ कर दें तो 0.63 टाइम्स ऑलमोस्ट हो जाता है। अच्छा इसमें जरा देखें क्या रिजल्ट होगा कि ये अगर t को टाउ के बराबर रख दिया जाए या r इंटू सी के बराबर रख दिया जाए तो फिर करंट कैसी दिखेगी। तो V बाई आर तो ठीक ही है, और t को आप रख रहे हैं टाउ और नीचे भी है टाउ। तो यहां से जो I आ रहा है दैट इज V बाई आर ई टू द पावर माइनस 1, ठीक है। तो जो I का वैल्यू आ रहा है दैट इज V बाई आर और e टू द पावर माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0.37, ठीक है। तो वहां पर 1 में से घटता है चूंकि 1 बाई, तो 0.63 लिख देता है, यहां 0.37 लिख दीजिए। तो अगर टाइम को टाउ कांस्टेंट के इक्वल हम लोग कर रहे हैं तो आई हो जा रहा है 0.37 इंटू आई मैक्स, लाइक दिस, ठीक। तो आई मैक्स का 0.37 पार्ट हो जाना है टी इक्वल टू टाउ पे। अब देखो इस ग्राफ को बच्चों ड्रॉ करते हैं। सो लेट अस सी ये ग्राफ कैसे आएगा। तो बहुत सिंपल ग्राफ है। तो वर्टिकल एक्सिस से हम ड्रॉ कर ले रहे हैं, दिस इज आई, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है दिस इज टी। तो वर्टिकल एक्सिस पर हमने बना रखा है आई और हॉरिजॉन्टल पर टी। अच्छा तो जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो कौन सा ड्रॉ करना है, हमें ड्रॉ करना है आई इज इक्वल टू आई मैक्स और ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, जैसे अगर आपको थोड़ा ग्राफ का मैथ्स में अच्छा उस पर अगर पकड़ है तो आप खुद से भी ये सब कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप अगर याद ही रखें डायरेक्टली तो अति उत्तम है, उतना सोचने का नहीं है, क्योंकि ये सब तो बार बार तो फिजिक्स में ऐसे ग्राफ आने नहीं है, तो डायरेक्ट याद ही रख लीजिए। तो देखो ये ग्राफ कैसे बनेगा। अब ये जो ग्राफ है, अब जरा इसके बारे में आप सोचिए क्या होता है।
तो आप सोचिए, तो सबसे ज़्यादा क्यू तो शुरुआत में ही फ्लो करता है, धीरे धीरे क्यू क्या होता है, कम होते चले जाता है। तो करंट भी ग्रेजुअली क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब करंट ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, जीरो। बट अगेन वो इन्फिनिटी पर आएगा। तो अगर इस ग्राफ को ड्रॉ करें तो लुक्स लाइक दिस, ऐसा ऐसा बच्चों। तो जो इनिशियल टाइम है t इक्वल टू 0, इट रिप्रेजेंट हाईएस्ट करंट I की वैल्यू क्या है, V बाई आर। तो V बाई आर का मतलब है कि कैपेसिटर तो इस सिचुएशन में हम मानते ही नहीं है। हम तो मानते हैं कि हमारा कैपेसिटर इस सिचुएशन में कैसा है, शॉर्ट सर्किट। भाई t इक्वल टू 0 पे तो सर्किट में केवल कर वो ही नजर आएगा ना, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। कैपेसिटर तो दिखेगा ही नहीं। तो I इक्वल टू क्या हो गया, V बाई आर। अब अगर I की वैल्यू V बाई आर है, फिर धीरे धीरे वो कम होना चालू होगी। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन इज प्लॉटेड इन दिस टू, बिटवीन दिस टू वेरिएबल्स I एंड T। ठीक है, फिर अगर आप चाहें इसमें एक इंफॉर्मेशन और ऐड कर सकते हैं। क्या, वही है कि अगर T को टाउ के बराबर लिखा जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 0.37 इंटू वी बाई आर आई मैक्स, ऐसे। तो ये बच्चों टाइम वर्सेस, सॉरी करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हो गया। तो Q वर्सेस T और I वर्सेस T दो छोटे छोटे ग्राफ हैं।